हेलो बच्चों, वेलकम है आपका। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का टॉपिक। ठीक है, तो ये भी आपका डिफरेंस टेबल से बनेगा। सिंपल होता है, ठीक है। बस इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको एक फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, तो देखिए टेबल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि आप पहले से भी टेबल आप जानते हैं बनाने कैसे बनता है। ठीक है, तो टेबल आपको इसी तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वो दो ही कॉलम, एक एक्स और एक एफ एक्स का आपको गिवन होगा। ठीक है, एक्स दिया रहता है और उसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन का वैल्यू दिया रहता है। बाकी मैंने यहाँ पे निकाला है, तो आप भी इसी तरीके से निकालिएगा। और आपको डिफरेंस निकालने आता है। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यही आएगा। फिर इसको निकालने के लिए थर्ड वाले में सेकंड वाले को माइनस करते हैं, तो ये आएगा। फिर फोर्थ वाले में थर्ड वाले को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। फिफ्थ वाले में फोर्थ वाले को माइनस करेंगे तो ये आएगा। और लास्ट वाले में सेकंड लास्ट को माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, सेकंड डिफरेंस निकालिएगा तो उसी तरीके से 0.4160 में इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। 0.7520 में माइनस करेंगे 0.4160 को तो ये मिलेगा। 1.1360 में माइनस होगा 0.7520 तो ये मिलेगा। 1.5680 में माइनस करेंगे उसके ऊपर वाले को तो ये मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करके ये, इन दोनों को माइनस करके ये, और इन दोनों को माइनस करके ये मिलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारा थर्ड डिफरेंस है वो क्या आ जा रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं, सारा एक जैसा आ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो थर्ड डिफरेंस तक ही लेंगे, ताकि फोर्थ से फिर हमारा जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है लेने का। ठीक है, तो आइए इस टेबल के बिहाफ में हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है वो एक्स नॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, या आप ए भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर इसको आप ए बोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एफ ए, फर्स्ट डिफरेंस एफ ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड डिफरेंस एफ ए। और ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस एफ ए। ये आपको मालूम है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसी तरीके से फर्स्ट वाले एंट्री को ए ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आपको कैसे न्यूटन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, टेबल आप देख लीजिए और टेबल के बाद अब आप आइए फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। जो हमारा न्यूटन्स का फॉर्मूला होता है, यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला हम लोगों का, देखिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एक्स एच इज इक्वल टू ये। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आप फॉर्मूला में ये यूज करते थे एफ एक्स नॉट प्लस एन एच, याद है आपको। ठीक है, उसके बदले मैंने ये यूज किया है। तो एक्स नॉट फर्स्ट एंट्री को बोलते हैं, तो ए लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इन के जगह पे आपको एक्स लेना है ताकि आपको फंक्शन एक्स में मिले और आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकें। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट होगा फॉर्मूला, एफ ए या एफ एक्स नॉट। ठीक है, एक्स सी वन, क्योंकि ये एक्स है, फर्स्ट डिफरेंस एफ ए, एक्स सी टू सेकेंड डिफरेंस एफ ए, एक्स सी थ्री थर्ड डिफरेंस एफ ए। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस जीरो होगा तो सारा ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एफ ए है, एक्स सी वन को आप एक्स लिखेंगे, एक्स सी टू का फॉर्मूला ये होता है, और एक्स सी थ्री का फॉर्मूला एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री यानी कि सिक्स। ठीक है, थोड़ा इसको और एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमको फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, दो बार कर रहे हैं। फर्स्ट बार करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो जो मल्टीपल कांस्टेंट एच है वो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, एफ ए आपका कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्स वन मिलेगा तो ये बचेगा। ठीक है, एक्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स माइनस वन बाई टू
तो सेकंड डिफरेंस बचेगा। इसका कीजिएगा तो 3x² माइनस 6x प्लस 2/6, ठीक है, थर्ड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से इसका, तो एक एच फिर से बाहर आएगा। अब ये भी कांस्टेंट हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको सेकंड डिफरेंस से बचेगा, तो x का 1 होता है तो 2/2 1 होगा, तो सिर्फ सेकंड डिफरेंस बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे x² का 2x, सो 6x माइनस 6/6, तो आपको थर्ड डिफरेंस बचता है, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे आसानी से फॉर्मूला निकाल के डिफरेंशिएशन वाला काम। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है सिंपली, ठीक है। क्या पुट करना है, ए मेरा क्या है, फर्स्ट एंट्री है 1.0 पुट करेंगे, ठीक है, क्लियर। और फिर आप टेबल से देख सकते हैं कि आपको जो है डेल्टा एफ ए क्या मिला हुआ है। तो डेल्टा एफ ए जो है वो आपको मिला हुआ है 0.1280, ठीक है। इसी तरीके से आपको डेल्टा स्क्वायर एफ ए क्या मिला हुआ है, ये आपको मिला हुआ है 0.2880, ठीक है। और डेल्टा क्यूब एफ ए क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है मेरे को 0.0480, ठीक है। अब बाकी इसके बाद वाला सारा कांस्टेंट है आपका, ओके, 0 हो जाता है ना, यही कांस्टेंट हो गया। तो ये सारा मिल गया। अब देखिए x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताए थे। x निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, x रिक्वायर्ड माइनस क्या होता है, x0 डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे जो x रिक्वायर्ड है वो है 1.1, जो हमको डिमांड किया गया है कि 1.1 पे फाइंड आउट कीजिए। x0 यहाँ पे हमारा a है, तो a का वैल्यू कितना है 1.0 बाई h। इंटरवल गैप कितना है देखिएगा तो 0.2 है, ठीक है। x में जो आपको डेटा दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, उसमें जो डिफरेंस है दो वैल्यू में वो कांस्टेंट है 0.2 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.1/0.2, यानी ये क्या आ जाता है 1/2। x मेरे को मिल गया, h तो आपको मालूम ही है कि h कितना है 0.2 है। तो हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने से देखिए हमारा क्या वैल्यू आता है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा देयरफॉर 1 इंप्लाइज 1 से आपका आ जाएगा क्या f डैश, ठीक है। h को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, ठीक है। तो a हमारा है 1.0 प्लस x कितना आ गया 1/2, h है 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/h। 1/h को हम ऐसे लिखेंगे 1/0.2, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है इक्वेशन 1 में देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा 0.1280 प्लस 2 इंटू एक्स, सो 2 इंटू एक्स क्या आ गया है आपका 1/2, सो 1/2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और सेकंड डिफरेंस, तो सेकंड डिफरेंस है हमारा 0.2880 प्लस, फिर देखिए क्या है 3x², सो 3x² 1/4, x आपका 1/2 है, माइनस 6 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। और जो थर्ड डिफरेंस है वो है हमारा कितना 0.0480, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप सोल्व कर पाएंगे, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। ये तो फिर आपका देखिए ये जो पूरा वैल्यू है हमारा, ये तो पूरा 0 हो जा रहा है, ये वैल्यू ये क्या हो जा रहा है 0, क्योंकि ऊपर में 1 आ रहा है, ठीक है। सिर्फ इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में सोल्व कीजिएगा, आपका इसका आंसर आएगा 0.630, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया। फिर हम लोग सेकंड वाले से निकाल सकेंगे, जो इक्वेशन 2 है वो वहां से क्या मिलेगा हमको सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा इसी तरीके से। अच्छा, ये आप देखिएगा सोल्व करके, ये क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है 1.1, क्योंकि ये 0.1 हो रहा है, ठीक है। तो यही मेरे को रिक्वायर्ड था, ओके। क्वेश्चन में इसको आप देखेंगे तो ये 0.1 हो गया, इसको ऐड कीजिएगा तो 1.1, तो ये हमारा जो क्वेश्चन हमको डिमांड कर था वो निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड वैल्यू जो है वो भी निकल जाएगा, एफ डैश आप एफ डबल डैश करेंगे, ठीक है 1.1, तो क्या आएगा इधर एच का स्क्वायर है ना, तो वो नीचे आएगा, तो 1/0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंदर में क्या क्या है, तो डेल्टा स्क्वायर यानी सेकंड डिफरेंस, तो वो क्या है 0.2880 है प्लस
ये देखिए 6 को कॉमन ले सकते हैं आप, तो कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1, सो 1/2 माइनस 1, और थर्ड डिफरेंस वो क्या है हमारा 0.0480, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कीजिएगा आप, तो ये आपका आ जाएगा 6.60, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का दोनों जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, ठीक है। होमवर्क आप फाइंड करेंगे फर्स्ट 3 डेरिवेटिव, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड एफ डैश, एफ डबल डैश एंड एफ ट्रिपल डैश, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। जबकि आपको देखिए यहाँ पे टेबल दे रखा है, टेबल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जो टेबल है हमारा वो इस तरीके से है, ठीक है, आप देख लीजिए टेबल को। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो टेबल में जो वैल्यू है हमारा वो एक x है और एक हमारा fx है, ठीक है। देखिएगा, एक मेरा है यहाँ पे x और दूसरा है मेरा यहाँ पे fx, ठीक है। x है हमारा 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0, ठीक है। और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 3.375, 7.000, 13.625, 24.000, 38.875 एंड फाइनली 59.000, ठीक है। इस पे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कीजिएगा, ये टेबल आपको दिया हुआ है, जूम करके इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आपका इक्वल इंटरवल वाला केस है, दिख रहा है आपको क्या है यहाँ पे, ये भी आपको इक्वल इंटरवल का ही केस है, ठीक है। इंटरवल गैप कितना है, तो इंटरवल गैप है आपका 0.5, ठीक है। तो सेम बनेगा, सेम बना लीजिएगा आप इसको, ठीक है। बनाने के बाद आप इसका आंसर मिलाइएगा, ठीक है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपको क्योंकि 1.5 पे फाइंड आउट करना है ना, तो ये आपको मिलेगा सेम प्रोसेस से आप बनाएंगे तो 4.750, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस है आपका, सेकंड जो डेरिवेटिव है वो आपको आ जाएगा 9.000, और जो थर्ड डेरिवेटिव है वो आपको आ जाएगा 6.000, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, आप इसको भी बना लीजिएगा ना, सेम प्रोसेस आपको बनाना है, आई होप आप इसको कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या तो इक्वल इंटरवल का या तो अनइक्वल इंटरवल का, ठीक है। इक्वल इंटरवल का आप कर लेंगे। आइए कि हम लोग अनइक्वल इंटरवल वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो चलिए, वो भी क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, डेटा ऑफ अनइक्वल इंटरवल का, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो अनइक्वल इंटरवल का डेटा यहाँ पे लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो क्वेश्चन जो है आपका वो है, आपको फाइंड करना है फर्स्ट 3 डेरिवेटिव, ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 2.52, ठीक है, ओके। और ये आपको टेबल दे रखा है नीचे में, तो इसमें आपको सिर्फ x और fx का वैल्यू ही गिवन रहता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, बाकी आपको निकालना पड़ेगा। तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो आप देख रहे हैं, x का वैल्यू 1.5, 1.9, तो आप देख रहे हैं गैप आपका स्मूथ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.4 का गैप है, फिर यहाँ पे आपका 0.6 का गैप आ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से गैप हमारा बढ़ रहा है, या अनइक्वल गैप है। अनइक्वल वाला है तो आपको यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस लगाना पड़ेगा, देख रहे हैं आप, डिवाइडेड डिफरेंस ऐसे करके ऐसे किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल आप बनाइए, ये भी आप जानते हैं तरीका, ठीक है। सेकंड में फर्स्ट को माइनस कीजिए, फिर डिवाइडेड बाई 1.9 माइनस 1.5, तो ये आपको आएगा 6.71, ठीक है।
जैसे इन दोनों का डिफरेंस निकाला है वैसे ही इसका निकालेंगे तो ये, इनका निकालेंगे तो ये, इन दोनों का निकालेंगे तो ये, इनका निकालेंगे तो ये। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपको निकाल लेना है, मैंने ये आपको पहले पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, फिर आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों फिगर को आपस में माइनस करेंगे, 12.61 माइनस 6.71, और डिवाइड करेंगे आप 2.5 माइनस 1.5, तो आपको 5.90 मिलेगा। इसी तरीके से आप तो फिर इन दोनों को आप कीजिएगा और 3.2 में 1.9 को माइनस कीजिएगा। ठीक है, ये आएगा। इसी तरीके से इन दोनों से आपको ये मिलेगा और इन दोनों से आपको ये मिल जाता है। ठीक है, फिर आप जब इन दोनों का लेते हैं 7.60 माइनस 5.90, तो नीचे में आपका आ जाता है 3.2 माइनस 1.5। ठीक है, तो ये आपको 1 मिलेगा। इसी तरीके से आप इन दोनों का निकालेंगे तो 1 मिलेगा, इन दोनों का भी निकालिएगा तो 1। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमारा देखिए कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, जब भी ये कांस्टेंट हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत राहत का बात है, इसलिए कि उसके बाद वाला जो है वो सब आपको जीरो मिलने वाला है। ठीक है, तो डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करेंगे बस इसमें, और फॉर्मूला भी जो यूज किया जाएगा वो भी आपका क्या होगा, डिवाइडेड डिफरेंस का ही होगा। ठीक है, तो आइए हम इसका फॉर्मूला अब यूज करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस का और इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज है कि जैसे x मेरा, अगर मैं इसको, जैसे fx है मेरा, ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ x नॉट या a ले लेता हूँ, जैसे a भी ले सकते हैं तो ज्यादा इजी रहता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एफ ए। ठीक है, ये मेरा जो वैल्यू आया ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए। ये जो वैल्यू ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए। ये वैल्यू क्या हो गया, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए, और फोर्थ से तो आपका जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस, डिवाइडेड डिफरेंसेस क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल टू होता है, एफ एक्स नॉट लिखिए या एफ ए लिखिए, प्लस एक्स माइनस ए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए, प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए, प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए। इसके बाद तो आपको सारा जीरो मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि पहले फॉर्मूला में क्या होता था, जनरली यहाँ पे हम वो लेते थे, आपको याद होगा यहाँ पे हम लेते थे एक्स नॉट, तो वहाँ पे ए लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स नॉट होता था, यहाँ पे एक्स वन होता था, तो यहाँ पे ए बी लिया गया है इसी तरीके से। तो ए बी सी मेरा क्या है, ठीक है, तो ए बी सी जो है हम लोगों का वो यहाँ पे क्लियर है, आपको दिखेगा टेबल में। जैसे ए है आपका 0.1.5, ठीक है, और बी हमारा क्या होगा, तो हम लोग का जो बी है वो हो जाएगा 1.9, सी हो जाएगा 2.5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हाँ, तो ए बी सी ये सब आपको मालूम है। ठीक है, ओके, चलिए तो आइए बस फार्मूला पुटअप करते हैं, काम हम लोगों का हो जाएगा। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चाहे तो एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 बार करेंगे, थ्राइस। हाँ, 3 बार डिफरेंस कर, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स मिलेगा इधर, एफ ए आपका डेफिनेटली कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्स का भी आपका 1 और ए का 0, तो हमको यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए। फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका आएगा 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, यही आएगा। ये आपका आ जाएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए, प्लस इसका तीनों का करेंगे, मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आपका आएगा 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का माइनस
एक्स स्क्वायर का 2x a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये मिलेगा, ठीक है ना, और इनटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए, बाकी तो जीरो है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा काम हो गया। सेकंड भी आइए निकाल लेते हैं। तो सेकंड निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, अब ये कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा, इसका सिर्फ 2 मिलेगा आपको, तो 2 सेकंड डिफरेंस एफ ए, उसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3x स्क्वायर का 6x माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, थर्ड डिफरेंस, ये हम लोग का हो गया सेकंड डेरिवेटिव। अब आपको जो थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एंड थर्ड डेरिवेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, ये अब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको सिर्फ 6 मिलने वाला है, तो आएगा 6 थर्ड डेरिवेटिव एफ, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब काम तो करना काफी आसान है। यहाँ से देखिए, तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ पुट कर देना है, और पुट करते जाएंगे तो हम लोगों को काम हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कीजिए, एक्स आपको क्या चाहिए, आपको जो क्वेश्चन डिमांड किया है, आपको एक्स चाहिए 2.5, ठीक है, ये हो गया। और ए हमारा क्या है, ए हमारा फर्स्ट वैल्यू है यानी 1.5, बी हमारा सेकंड फिगर है 1.9, और सी हम लोगों का थर्ड वैल्यू है 2.5, ठीक है। इसके अलावा ए बी सी आपको मिल गया। अच्छा, डिफरेंसेस भी आपको पता है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है, फर्स्ट डिफरेंस हमारा है एफ ए 6.71, सेकेंड डिफरेंस क्या है हमारा, सेकेंड डिफरेंस एफ ए है हम लोगों का 5.90, और जो थर्ड डिफरेंस है एफ ए वो है हम लोगों का कांस्टेंट 1। इन सबको पुटअप करेंगे तो 1 इम्प्लाइज क्या मिलेगा बताइए, ठीक है। तो 1 इम्प्लाइज आपका आ जाएगा, 1 इम्प्लाइज एक से हम लोगों को क्या मिलेगा, एफ डैश 2.5 मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस पुट करेंगे, तो 6.71 प्लस 2x, तो x हम लोगों का कितना है, x है हम लोगों का 2.5, ठीक है, माइनस a यानी 1.5 माइनस b 1.9, ठीक है, इंटू सेकेंड डिफरेंस, तो ये कितना है 5.90 प्लस, फिर यहाँ पे डालेंगे 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6.25, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1.5, और यहाँ पे हम लोग फिर a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का वैल्यू डाल देंगे, तो ये आपको आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 प्लस 1.9 प्लस 2.5, ठीक है, प्लस ए बी बी सी सी ए, तो ए बी बी सी सी ए इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो ये आपका आ जाता है 11.35, ठीक है, इंटू थर्ड डिफरेंस, तो ये 1 है। अब इस पूरे को आप सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 16.750, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आपको तो कैलकुलेशन तो करना ही है, ठीक है, कैलकुलेटर का आप यूज कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन से आपको जो है सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा एट 2.5, एक्स का वैल्यू 2.5 पुटअप करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 2 इंटू, ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या है 5.9, ठीक है, प्लस यहाँ पे 15 माइनस 2 इंटू 5.9, ठीक है, और इंटू 1, तो ये आपको वैल्यू देगा 15। थर्ड इक्वेशन में चले जाइएगा, तो थर्ड इक्वेशन से आपको थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा एट 2.5, ठीक है। ये तो सिंपली क्या था हमारा, ये था हमारा 6 इंटू थर्ड डिफरेंस एट ए ना, ये तो कांस्टेंट है, ये आपका सिर्फ 6 आएगा। तो इस तरीके से ये तीनों आपको डेरिवेटिव के वैल्यूज मिल गए एट गिवन एक्स, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको बनाना है एग्जाम में, तो आई होप आप इसको आसानी के साथ में बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, इसको आप करने का कोशिश कीजिएगा।
ये देखिए होमवर्क है, आपको डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करना है और आपको f'8 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू एट x इक्वल टू 8 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 6, 7, 9 और 12 ये आपका आर्ग्यूमेंट है। तो ये आपका अनइक्वल इंटरवल है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना, क्योंकि जो गैप है वो आपका वेरी कर रहा है, 6, 7, 1 है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, तो ये चेंज कर रहा है, तो अनइक्वल वाला डेटा है। तो आप इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं जो इसका डिवाइडेड डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये आप देखिएगा, ये आप करने से आपका ये 0.134 आएगा। ठीक है, इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकालिएगा तो 0.109 आएगा, इन दोनों का निकालिएगा तो 0.083 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इन दोनों का निकालेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 0.0083, इसका आ जाएगा माइनस में 0.0052। ठीक है, फिर इनका निकालिएगा तो -0.00051 आएगा। क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू का मतलब कांस्टेंट है, इसके आगे ये जाएगा नहीं, और डेल्टा 4 वाला हमको 0 मिलेगा डिवाइडेड में। ठीक है, तो जैसे ऊपर मैंने यूज किया वैसा ही आप यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप ए ले लीजिएगा, इसको बी ले लीजिएगा, इसको सी ले लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी में काम हो जाएगा आपका। ओके, और एच है जो जब डिवाइडेड डिफरेंस आप करेंगे तो आप को जिस एक्स पर चाहिए, किस पे चाहिए हमको, x इक्वल टू 8 पे चाहिए ना, तो x इक्वल टू 8 ले लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो करके आप इसको देखेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ। आंसर इसका आएगा f'8 इज इक्वल टू 0.1085। ठीक है, तो डेसिमल के बाद अगर एक दो प्लेस पे कोई डिफरेंस आता है आपका लास्ट वाले में 859 में तो चलेगा, आप इसको बना लीजिएगा। तो देखिए जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है उससे इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो कह सकते हैं कि एक तरह का ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा वैरायटी में क्वेश्चन नहीं आता है, या तो डिफरेंस टेबल से बनेगा या तो डिवाइडेड डिफरेंस से बनेगा। तो मुझको पूरा उम्मीद है आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन, तो उसको मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।